सिलाई की पांचवी प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। पांचवी प्रक्रिया में सूत में माड़ी देने की प्रक्रिया है। माड़ी देने को पाई देना भी कहते हैं। इस प्रकार से माड़ी देने के लिए हमको गुनगुने पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी को हल्का गर्म करके इसमें अरारोट, इमली का चिया अथवा मक्के का आटा जो भी उपलब्ध हो उसको 10 से 15% की मात्रा में डाल देते हैं। गर्मी के दिन में माड़ी की प्रक्रिया करने के लिए 10% देते हैं। जाड़े और बरसात के दिन में 15% देते हैं। यानी कि 1 किलो में गर्मी के मौसम में 100 ग्राम से 120 ग्राम, जाड़े और बरसात के समय में 150 ग्राम हम माड़ी 1 किलो में डालते हैं। गुनगुने पानी में माड़ी मिलाने का आशय यह है कि इससे माड़ी के कण आसानी से घुल जाते हैं और पूर्ण घुल जाने के बाद ही हम इसको लकड़ी के डंडे से बार बार चलाते रहते हैं जब तक कि इसमें 4 बार तक उबाल न आ जाए। जब माड़ी 4 बार उबाल ले लेता है तो हम समझ जाते हैं कि सूत में देने लायक हमारी माड़ी तैयार हो गई है। लकड़ी के पाटले से इसको चलाते रहते हैं। सावधानी रखते हैं कि माड़ी पकाते समय शरीर पर कहीं से साइड इफेक्ट न होने पावे। माड़ी पकाने की प्रक्रिया पूरी सावधानी की प्रक्रिया है। इसकी माड़ी के एक एक कण आसानी से घुल जाए। माड़ी की पकाने के साथ साथ इसमें हम जो हैं गम और सरेस का प्रयोग करते हैं ताकि सूत में हमेशा मॉइस्चराइज रहे और उसकी मजबूती बनी रहे। माड़ी हमारी सूत में माड़ी देने के लायक हो गई है। अब इसे उतार करके हम नीचे रख देंगे। अब इसके बाद में माड़ी देख लेते हैं कि इसकी माड़ी पक जाने की पहचान है कि इसके कण जो हैं आसानी से आपस में मिल जाते हैं और ये चिपचिपे आकार की हो जाती है। अब हम सूखे हुए सूत को पके हुए माड़ी में डालेंगे ताकि सूत जो है पूरी तरीके से माड़ी में भीग जाए। माड़ी में सूत को डालने से पहले सूखी हुई सूत की गुंडी को 8 या 10 गुंडी को एक में गुंडी से ही बांध देते हैं ताकि माड़ी को सूत से निकालने पर सुविधा हो और इसके सूत के धागे आपस में उलझने न पाएं। सूत को बहुत हल्का सा रखते हैं ताकि सूत जो है माड़ी में डालते समय हर धागे में माड़ी प्रवेश कर जाए। लकड़ी के पाटले से इसको माड़ी में पूरी तरीके से भिगोते हैं।
इसका ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी किसी भी सूत के रेशे में, सूत के धागे में माड़ी पहुँचने से रह न जाए, नहीं तो ये सूत बुनाई में जा कर के काफ़ी परेशानी पैदा करता है। बार बार सूत टूटता है, जिससे कि कपड़े की क्वालिटी भी गिर जाती है। सूत में माड़ी इसलिए दी जाती है, सूत बुनाई मशीन में करघे में कई प्रक्रिया से गुजरता है। सूत बय के द्वारा, सूत राज के द्वारा बार बार घर्षण करके आगे बढ़ता है। माड़ी दे देने से सूत चिकना और गोलाकार हो जाता है, जिससे कि सूत के टूटने की प्रक्रिया कम हो जाती है और हमारा कपड़ा अधिक बनता है, कारीगर को अच्छा पैसा मिलता है। इस प्रकार से हमारी जो है माड़ी सूत में पूरी तरीके से भीग गई। सूत पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद, यानी कि 8 या 10 घंटे के बाद में हम सूत को माड़ी से अलग करते हैं। माड़ी को पूरी तरीके से निचोड़ देते हैं और पुनः इसको छाये में ही अथवा हल्की धूप में लोहे के पतले पाइप में टांग करके इसको सुखवाते हैं। अब हमारा माड़ी में भीगा हुआ सूत लगभग 8 घंटे हो गया। अब इसको हम माड़ी से बाहर निकालेंगे और इसे निचोड़ करके सूखने के लिए लोहे के पतले राड में इसको टांग देंगे। माड़ी लगा हुआ सूत सुखाने के लिए काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कोई भी सूत का धागा आपस में उलझने न पावे, इसका हम पूरी तरीके से सावधानी रखते हैं। प्राकृतिक साधनों द्वारा सूत को सुखाने में 12-13 घंटे लगता है। यदि हम कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते हैं तो सूत अधिक से अधिक 3 या 4 घंटे में सूख जाता है। माड़ी किया हुआ सूत हम बार बार इसको लोहे के पाइप अथवा ग्रिल में बार बार इसको झटकते हैं, ताकि माड़ी जो है समान रूप से हर धागे में पहुंच जाए और सूत के रेशे जो है कहीं भी आपस में फंसने न पाए। सूत को, माड़ी लगे हुए सूत को झटकने की क्रिया हम हमेशा आधे घंटे पर करते रहते हैं। जैसे जैसे सूत सूखता जाता है वैसे ऐसे सूत को झटकने की प्रक्रिया कम हो जाती है। सूत 8 से 10 घंटे में सूख जाता है, जो हमारे बुनाई की अगली प्रक्रिया के लायक हो जाता है।